आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें क्या बोला गया है कि यूनिफॉर्म लैडर ऑफ मास 10 kg, यानी कि इसका मास 10 kg है, लीन्स अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल 53 डिग्री विद इट, यानी कि यहाँ पर एंगल बन रहा है लैडर से। द अदर एंड रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स दैट फ्लोर एक्सर्ट ऑन द लैडर। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई लैडर ऐसे किसी वॉल से टिकी हुई है, तो ये जब नीचे आएगी, मान लीजिए खिसकने लगे, तो यहाँ फ्लोर पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि ये ऐसे जाएगी। अगर ये ऐसे है और ये ऐसे जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा फ्लोर का। तो हमने यहाँ बनाया है कि फ्लोर का फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में काम करेगा। और अगर इसका ये एंड इस फ्लोर पर टिका हुआ है तो इस पर एक नॉर्मल फोर्स काम करेगा, N2 मान लें। और ये जो एंड है, अगर इस वॉल पर, वर्टिकल वॉल पर टिका हुआ है, तो इस पर एक रिएक्शन फोर्स N1 मान लें। लैडर का वेट W मान लें। फ्रिक्शन फोर्स किसको बैलेंस करेगा? देखिए ध्यान दीजिए, N1 जो है ना, N1 किसको बैलेंस करेगा? F को। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। और ये वेट किसको बैलेंस करेगा? तो N2 करेगा, क्योंकि देखिए वेट की डायरेक्शन नीचे है और N2 ऊपर है। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम टॉर्क निकाल दें अबाउट B, तो अबाउट B अगर हम टॉर्क की कैलकुलेशन करें तो अबाउट पॉइंट B, तो देखिए कितने फोर्स काम कर रहे हैं? N2, W, F और N1, इतने सारे 4 फोर्स काम कर रहे हैं। लेकिन जो टॉर्क बनेगा वो 2 ही फोर्स की वजह से बनेगा। कैसे? देखिए यहाँ पर अगर हम देखें N2, तो N2 की वजह से टॉर्क बनेगा ही नहीं, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन इसके इसी से होके जा रही है, इसी पॉइंट से। तो N2 से बनेगा नहीं और F से बनेगा नहीं। बनेगा किससे? इससे, W। ठीक है। तो ये W जो वेट है, अब इसका हमें लेना पड़ेगा, ये पॉइंट मान लो C। ठीक है। तो W फोर्स ओवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC, ये फोर्स N1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस AO। तो N1 AO, ये दोनों हमें टॉर्क प्रोड्यूस कराएंगे। अब जो BC है, देखो BC क्या आएगा? BC को अगर हम देखें, BC ये चीज़ है, तो BC को हम अगर निकालना चाहें तो क्या बनेगा? देखो BC जो आएगा ना, ये पूरा देखिए, पूरा AB लेंथ है। तो अगर हम इस पॉइंट को अगर देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, तो ये AB का हाफ होगा। तो ये वाली जगह क्या हो जाएगी? AB का हाफ। और हमें निकालना है BC, तो BC का निकालने के लिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल देख लीजिए। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या बन जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? तो आपका आ जाएगा AB/2। यहाँ से अगर हम देखें तो मैथमेटिकली AB/2 और साइन 53 डिग्री ये। अच्छा, अब साइन 53 डिग्री कैसे आया? देखिए, जो एंगल ये बनेगा वही एंगल ये बनेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो ये एंगल हमारे बन जाएंगे 53 डिग्री। ठीक है। तो 53 नहीं, साइन, हाँ ठीक है, 53 ये है, तो इसके सामने वाली ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। और ये हाइपोटेन्यूस होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू साइन 53 डिग्री। तो यहाँ से हमने ये W तो हमारे पास है ही, N1 ठीक है, और AO निकालना है, AO यानी ये। तो इस पूरे को ले ले, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये 53 है एंगल, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ बेस वाले में कॉस आएगा, तो ये आ जाएगा AB cos 53 डिग्री। ओके। अच्छा, अब देखिए W रहेगा ही रहेगा, AB रहेगा ही रहेगा, और साइन 53 डिग्री की वैल्यू होगी 4/5। N1 AB और cos 53 की वैल्यू 3/5। तो यहाँ से देखें 5 से 5 हट जाएगा, AB से AB चला जाएगा, 2 2 जा 4, तो 2W इज इक्वल टू N1। तो यहाँ से N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? अच्छा, ये 3 रहेगा ही रहेगा, 2/3। ओके। तो अब N2 निकालना चाहते हैं हम। तो N2 निकालना चाहते हैं, तो पहले तो फोर्स आप F निकाल लीजिए, N1 निकाल लीजिए, मतलब नहीं, F भी पूछ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी पूछ रहा है। तो F कितना हो जाएगा? N1 कितना निकला है? 2/3W। लेकिन W की वैल्यू में नहीं पता। क्या क्वेश्चन दिया है? हाँ दिया है, ठीक है, दिया है 10 kg दिया है। ठीक है।
तो यहाँ से अगर हम नहीं, एक सेकेंड, इसको पहले ये निकालते हैं, N2 निकालते हैं। तो N2 की वैल्यू हमारी कितनी है, N2 इज इक्वल टू W, और W कितना है, M इंटू जी बनेगा, तो मास 10 kg और जी की वैल्यू 9.8, तो N2 कितना आ जाएगा हमारा 98 न्यूटन। ठीक है। अच्छा, W यहाँ फिर आप mg के फॉर्म में रख सकते हैं, तो 2/3 और मास इंटू 9.8, ये F आ जाएगा। तो डेसिमल हटेगा, जीरो ख़त्म हो जाएगा, और इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये लगभग अप्रॉक्स जो है हमारा बनेगा 2 इंटू 98 डिवाइड बाई 3, तो 2 8 जा 16 और 196/3। तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करें, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15, लमसम 65 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो ये न्यूटन हम इसको मान लें अप्रॉक्स। तो ये F आ गया। N2 हमारा इतना निकल आया रिएक्शन फोर्स, और N1 तो F के इक्वल है ही। तो सारी चीज़ें हमको पता चल गई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।